हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसी पढ़ाई चल रही है? यू मस्ट बी वेरी हैप्पी नाउ। नो, मैनी थिंग्स यू आर लर्निंग डे बाय डे। तो अब आपको लग रहा होगा कि आप एमबीए के अंतिम चरण में हैं। तो इकोनॉमिक्स, हैव यू स्टडीड? यू मस्ट हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सम टू थ्री थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन अर्लियर क्लासेस। इसमें हम बताएंगे आपको कि इनडिफरेंस कर्व एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है ना? तो इनडिफरेंस कर्व क्या है? तो आप एक सेटिस्फैक्शन लेवल पाते हो। सपोज आप दो तीन कमोडिटीज है आपके पास, और उसका डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप डिसाइड करते हो। सो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर देयर बट गिविंग यू सेम यूटिलिटी और सेम सेटिस्फैक्शन। आपके पास सपोज तीन प्रोडक्ट है, ए बी सी। सो ए अगर 20 प्रोड्यूस करते हो, बी अगर आप 30 प्रोड्यूस करते हो, और सी अगर आप 50 प्रोड्यूस करते हो, तो आपको प्रॉफिट एक अमाउंट आता है। एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ए इज अगर ए इज 30, बी इज सपोज 35, एंड सी इज अराउंड 25, then also you are getting the same amount of profit. It can be, हो सकता है ना? तो an indifference curve is a chart that tracks various combinations of two goods or commodities that consumers can choose. अगर आप कंज्यूमर के एंगल से देखो, तो अगर वो दो या तीन चीजें खरीद रहा है, तो उनका जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होगा, उसमें सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी या सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे आर गेटिंग। Points along the curve represent combinations that will leave the consumer equally well off. मतलब कि एक कर्व फुल सेटिस्फैक्शन एक दे रहा है। सपोज one curve is there like this. I will show you in the next sheet how is it. So that in that curve, whatever combination of x and y on the graph we are seeing, it is giving you same kind of satisfaction level, सेम काइंड ऑफ यूटिलिटी। और दूसरा ग्राफ होगा तो उसका एक डिफरेंट लेवल होगा, फिर तीसरा ग्राफ होगा उसका डिफरेंट लेवल होगा। तो हर में जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होगा, उसका एक ही यूटिलिटी लेवल या सेटिस्फैक्शन लेवल होगा। ए कंज्यूमर इज इनडिफरेंट टू चेंजेस इन ए कॉम्बिनेशन एज लॉन्ग एज इट फॉल्स समवेयर अलोंग द कर्व। उस कर्व में जो भी कॉम्बिनेशंस आते हैं, अगर दो प्रोडक्ट है एक्स और वाई, तो उसमें जो भी आएगा उसमें वही सेटिस्फैक्शन लेवल देगा। तो लेट अस सी विथ एन एग्जांपल ऑफ हॉट डॉग एंड हैमबर्गर। आपने खाया है? जरूर खाया होगा। आज की दुनिया में अगर ये सब नहीं खाओ तो आप तो आज के जमाने के आदमी ही नहीं हो। तो look at this indifference curve as an example. You might be indifferent to buying a combination of 14 hot dogs and 20 hamburgers. Hmm? A combination of 10 hot dogs and 26 hamburgers, or a combination of 9 hot dogs and 41 hamburgers. If you like both hot dog and hamburgers, each of these three combinations provide the same utility. So, what is it saying? This curve is indifference curve. Okay, it is indifference, sorry, indifference curve. This is indifference curve. Okay. So on this, whatever combinations of hot dog and hamburger is there, so it is this A point. It is 14 hot dogs and 20 hamburgers. इसको लेने से जितने लोगों को आप सपोज फीड करना चाहते हो विद दिस 14 हॉट डॉग एंड 20 हैमबर्गर के साथ, उतना ही लोगों को आप 10 हॉट डॉग, जो ये बी का कॉम्बिनेशन है, और 26 हैमबर्गर के साथ सेटिस्फाई या उनको पूरा से फीड कर पाते हो। और तीसरा कॉम्बिनेशन है 9 हॉट डॉग्स एंड 41 हैमबर्गर्स। उससे भी आप उतने लोगों को खिला पाते हो। तो इसकी यूटिलिटी क्या हुई? सपोज 50% आर देयर, सो ऑल द 50% आर फुल्ली सेटिस्फाइड विथ ऑल दिस कॉम्बिनेशन। तो इस कर्व पे जो भी कॉम्बिनेशंस हॉट डॉग और हैमबर्गर का है, उससे सेम यूटिलिटी लेवल या सेम सेटिस्फैक्शन लेवल है ना? सो दिस इज इनडिफरेंस कर्व। किसी भी पॉइंट पर आप इसको ले लो, सेम होगा, मतलब उससे डिफरेंट नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज इनडिफरेंस, है ना?
अब आ जाइए यहाँ पे कि इसको हम एनालाइज थोड़ा करें। कैसे करेंगे? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कैसे होगा? द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आगे ना एमआरएस। तो ये स्लोप क्या है? यही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि एक को आप छोड़ते हो तो दूसरे को अपनाते हो। ए और बी का कुछ कॉम्बिनेशन है। अगर 30 और 40 है, तो आपने 30 को छोड़ दिया, 20 कर दिया, 10 छोड़ दिया, तो उधर 40 को बढ़ा के 50 कर दिया, तो या कुछ 45 कर दिया सपोज। तो आप इधर छोड़ रहे हो तो उधर बढ़ रहा है, तो यूनिट चेंज करने के लिए कितना आप उधर बढ़ा रहे हो, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप और सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर। एक को आप छोड़ते हो, दूसरे को जो अपनाते हो, तो क्या रेट है एक यूनिट को छोड़ने के लिए दूसरा कितना एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। ए कंज्यूमर हु वैल्यूज एप्पल्स विल बी स्लोअर टू गिव देम अप फॉर ऑरेंजेस, एंड द स्लोप विल रिफ्लेक्ट दिस रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। एप्पल और ऑरेंज दो चीजें हैं सपोज। अगर आप एप्पल एक कम खाते हो तो कितना ऑरेंजेस ज्यादा खाना होगा सेम सेटिस्फैक्शन के लिए। So that is marginal rate of substitution. Each indifference curve is typically convex to the origin, and no two indifference curves ever intersect. देखो यहाँ पे डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व है ना? ये देखो, ए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ऑल दिस थ्री आर डिफरेंट इन डिफरेंस है। इसमें यूटिलिटी लेवल सब में अलग अलग है ना? तो ये इसमें एक अलग है, इसमें एक अलग है, इसमें अलग है। अगर एक इंडिफरेंस कर में देखोगे तो डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ गुड ए, क्वांटिटी ऑफ गुड बी, सो दिस विल गिव यू सेम काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन लेवल। दिस अगर यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हो सपोज, तो इसमें यहाँ पे दिया है यूटिलिटी कितना है ना? 250, 350, 450, सो इट इज ऑलरेडी कॉन्वेक्स। नो, ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन, ओरिजिन के टुवर्ड्स ये कॉन्वेक्स है। हाँ, तो ये कॉन्वेक्स है। और क्या होता है, हर एक में सेम यूटिलिटी लेवल होगा, इसमें डिफरेंट होगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा है। जो जितना आप ओरिजिन से दूर जाते जाओगे उसमें यूटिलिटी लेवल बढ़ता जाएगा या सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाएगा। ईच इंडिफरेंस कर्व इज टिपिकली कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, एंड नो टू इंडिफरेंस कर्व्स एवर इंटरसेक्ट। वो कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। कंज्यूमर्स आर ऑलवेज अज्यूम टू बी मोर सेटिस्फाइड व्हेन दे आर अचीविंग बंडल्स ऑफ गुड्स ऑन इंडिफरेंस कर्व दैट आर फार्दर फ्रॉम ओरिजिन। जैसे जैसे आप दूर जाओगे उससे सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता है। देखो यहाँ पे यूटिलिटीज बढ़ रहा है ना, 450 होगा सबसे दूर वाले का। An individual will typically shift their consumption level as their income increases. इनकम बढ़ेगा तो आप खर्चा ज़्यादा करोगे, बिकॉज दे कैन अफोर्ड मोर कमोडिटीज। आपको पास ज़्यादा पैसा, आप ज़्यादा खर्च करोगे, कॉमन सेंस है। दे विल एंड अप ऑन एन indifference curve that is farther from the origin as a result, and be better off। जितना जितना आपको पैसा बढ़ता जाएगा उतना आप ज़्यादा खर्चा करते जाओगे, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ता जाएगा, है ना? थैंक यू वेरी मच। तो कैसा लगा आपको ये? हम्म मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझ में आया? एक को आप घटाते हो तो दूसरे को बढ़ाते हो, तो कितना आप बढ़ाते हो? एक छोड़ने के लिए दूसरे को कितना आगे बढ़ाया? सो दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और एक इंडिफरेंस कर्व पर सेम यूटिलिटी लेवल या सेटिस्फैक्शन लेवल होता है। बस यही दो चीज़ें मैंने सिखाया आपको कर्व के माध्यम से। तो आपको जरूर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मस्ट राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप लिखो, हमें गाइड करो कि और क्या आपको चाहिए, कौन से टॉपिक पे आई शुड ब्रिंग some more lectures. Thank you very much. Once again, I will come with a new topic. Thank you.